है। और अगर तमाम थाना के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, थाना के पदाधिकारी आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज आप पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं और अगर झारखंडी माटी से हैं तो आने वाले भविष्य में आपके बेटा को भी अगर दारोगा बनाने के सपना है, अपने बेटा को दारोगा बनाना चाहते हैं तो अंदर अंदर से इस लड़ाई को साथ देना होगा। और तमाम प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने झारखंडी माटी के अफसर हैं, पुलिस है, पदाधिकारी हैं, सब इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं कि इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में हैं, वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो लेकिन आगू में ना है वो, नहीं तो हमनी भी नाम चलिए तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा। ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास लाएगा। ये करंट अब झारखंड की राजनीति को बदल कर रख देगा। और तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूं और ये चुनौती पेश करना चाहता हूं कि आप लोग भी कोई सभा करिए, हम लोग भी कोई सभा करते हैं और झारखंडी माटी के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए झारखंड की माटी को बचाने की एक लड़ाई लड़ते हैं। देखते हैं कौन लोग सामने आता है। एक तरफ होंगे प्रश्न पत्र लीक करने वाले, एक तरफ होंगे जो लोग जेटेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं और एक तरफ वो लोग होगा जो हल का जुआठ लेकर के खेत में खेती कर रहा है, जो ट्रैक्टर पर पुआल लोद रहा है, जो यहाँ पर खेतों में किसानी कर रहा है। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। सीधे तौर पर यही समझिए कि एक तरफ बड़े नेताओं की फौज, एक तरफ झारखंड के नौजवानों की फौज है और इस फौज को आप लोगों का साथ चाहिए, इस फौज को आप लोगों का समर्थन चाहिए। आइए मिलकर झारखंड को बचाते हैं, झारखंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं, नौजवानों से उठने का आह्वान करते हैं। चाची दीदी से, तोहनी से भी ये आह्वान करो यो कि जे तवा पर रोटी बेलो हा, जे हम इन धान उसवो हा, जे घर में हम चावल बनो हा, भात बनो हा, वो हमनी के खेत से आओ है और हमनी के खेत पर जाकर के कोयला के खदान, अबरक के खदान, लोहा के खदान ये सब लगा दौल जाए। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 26,000 करोड़ रुपया और 135 करोड़ रुपया झारखंड में इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा कि यहाँ के आदिवासियों का कल्याण करिए। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं करने के बजाय सरकार ने उस पैसा को दे दिया सीसीएल को, दे दिया एमसीएल को कि जा करके खोद करके पता करिए कि और कहां पर कोयला निकल सकता है। जो पैसा देना था आदिवासियों को उससे और जमीन खोदने में ये लोग पैसा लगाने लगे। इसलिए झारखंड का 4 बहुत बड़ा मसला है। बता रहा हूं लास्ट में, अंतिम में, स्थानीय नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए, नियोजन नीति की लड़ाई जेहन में डाल लीजिए और झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता, मतलब 90% नौकरी 3rd और 4th ग्रेड की झारखंड के लोगों को मिले। और एक बहुत बड़ी बात, बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ, लेकिन झारखंड में भी 73% का आरक्षण लागू करने की बात कही गई। झारखंड में भी कहा गया कि ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और आदिवासी समाज के भी लोग बहुत मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है ऊपर घाट में यहाँ पर भी आदिवासी समाज के लोग होंगे। एक बहुत बड़ी मांग उनकी भी है। 17 करोड़ आदिवासी इस देश में है। 17 करोड़ आदिवासियों ने एक स्वर में कहा है और रांची के मोरहाबादी में भी इस बात का आंदोलन हुआ कि इस देश में अगर सभी धर्मों का अपना धर्म कोड है तो आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। और सरना धर्म कोड की ये लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ हम लोग भी साथ रहेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अकलियत समाज के लोग हो, और तमाम लोग इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है। सामने देखिए, सानिया परवीन है, हमारे महासचिव फरजान खान है, हमारे मोती जी हैं, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, हमारे सामने महेंद्र जी हैं और तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार संगठन में जुड़ रहे हैं। और ये बात आपको कहना चाहता हूं कि संगठन के भीतर सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का एक तरीके से एक माला बना है और एक घर बना है। ये जेबी केसेस कोई दल नहीं, ये संगठन नहीं, ये एक परिवार है और ये परिवार मिलकर झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। ये परिवार मिलकर के झारखंड को बचाने के लिए रास्ते पर संघर्ष करेगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को बचाने का संघर्ष करते हैं, कदम ताल करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंडी जोहार, जय जोहार। क्या साथ मिल रहा है? एक बार जोर से बोले जय झारखंड।
जय झारखंड। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भैया पीछे वाले आप लोग साथ नहीं है क्या? जोर से बोले इनकलाब जिंदाबाद। चलिए बिरसा मुंडा की इस धरती को, शेख भिखारी की इस धरती को, सिद्धू कानू की इस धरती को, नीलांबर पीतांबर की इस धरती को, विनोद बाबू के इस धरती को, शिबू सोरेन की इस धरती को मिलकर के बचाएंगे। और किसी भी मोर्चे पर जहां पर भी जाना होगा, जिससे भी लड़ना होगा, जहां भी टकराना होगा, लाठी और गोली खाना होगा, ये जेबी केसेस के योद्धा तैयार रहेंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन झारखंड के स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आपको दिला रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मेहता जी, जो इतना बारीकी से आप लोग के बीच में अपने बातों को रखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनके बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे और हम चाहेंगे अगले वक्ता के रूप में